आपने ईरान इजराइल युद्ध की जो घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी, सत्य बैठी, चरम पर युद्ध है बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ, जी और हाँ, आपने कहा था कि जो वहाँ की मुद्रा है वो भी गिरेगी, आपकी भविष्यवाणी से सटीक बैठी। अगर इस बीच में न्यूक्लियर वॉर होती है मध्य पूर्व में, तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और किस शहर पर असर पड़ेगा? भारत में अगर देखा जाए तो जो मध्यस्थता है वो मूल रूप से इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ इस बार भारत कुछ हद तक खड़ा दिखाई देगा। इस बार ऐसा भी दिखाई देगा कि पाकिस्तान और भारत कुछ पहलुओं में एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ रहे होंगे। अच्छा। इस्लामिक कंट्रीज़ में ज़बरदस्त युद्ध और भी छिड़ेगा। एक अवधि में बता रहा हूँ, 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में आप देखिएगा चाइना, रशिया और मंगोलिया वाला जो डिवीज़न है ऊपर उत्तर भारत के उत्तरी जो प्रांत है वहाँ पर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत सारे लोगों को वहाँ क्षति होगी और वहाँ पे इसी ड्यूरेशन में 18 अप्रैल से 16 मई 2026 में वहाँ ज़बरदस्त भूकंप आता हुआ दिखाई पड़ता है। धरती कांपती हुई दिखाई पड़ती है वहाँ पर। और 18 अप्रैल से 16 मई 2026 आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, अचानक से सत्ता पलट जाएगी और फिर एक बार और सत्ता पलटेगी 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में। न्यूक्लियर अटैक अभी तक नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर पूर्ण रूप से ट्रिगर्ड अभी नहीं हुआ। ट्रिगर होने का समय जब यूरोप का सिविल वॉर स्टार्ट होगा, वहीं से वर्ल्ड वॉर का मेन ट्रिगर बटन दबेगा और वो अवधि है 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026। मतलब आपका ये कहना है कि वर्ल्ड वॉर 3 इस साल शुरू होगा, लेकिन इसे कौन सा देश भड़काएगा और भारत का स्टैंड क्या होगा इसमें? यूरोप से भड़केगा ये इस बार। अच्छा। यूरोप से भड़केगा और मिडिल ईस्ट का भी उसमें पूरा हाथ रहने वाला है, ईरान का पूरा हाथ रहने वाला है। और ये अभी जो स्थिति है ये वर्ल्ड वॉर ही तो है। 44 कंट्रीज एक साथ लड़ रही हैं और अभी एक आने वाला समय का भविष्यवाणी मैं करता हूँ। पाकिस्तान अभी तक उस वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में पाकिस्तान सीधा इस वॉर में इन्वॉल्व होने वाला है। पाकिस्तान के साथ भारत का क्या रहेगा और चाइना का क्या रहेगा? क्या पाकिस्तान और भारत और चाइना के बीच में कोई टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है? नहीं, कोई ग्रह चाल ऐसी नहीं, है? नहीं, इस बार टकराव नहीं होगा। इस बार साथ आने वाले हैं दोनों। अच्छा। क्योंकि अखंड भारत का सपना देख रहा हूं मैं। तो फिर तो पीओके ही में मिल जाएगा फिर तो पीओके। नहीं, साथ आकर के ये कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ेंगे। दोनों की एनिमीज कॉमन रहने वाली है, इसलिए कुछ हद तक ये इस बार साथ में लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इतिहास में पहली बहुत बड़ी बात कह दी है तो आपने कि भाई जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना, वो इंडिया के साथ होंगे। हाँ, इंडिया के साथ चाइना के संबंध बढ़िया हो जाएंगे इस बार 2026 में। अमेरिका के संबंध और खराब होंगे भारत के साथ में और 2031 तक इसी प्रकार का संबंध अमेरिका से भारत का रहने वाला है, खराब संबंध रहने वाला है। आने वाले 6 साल बिल्कुल बर्बाद है। विश्व युद्ध के बारे में जो मैं बात कर रहा था 2025 में, 2026 में जब सामने घटित होने लगा तब लोग अभी हर जगह चैनलों में केवल विश्व युद्ध, केवल वॉर चल रहा है। और वॉर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर अभी गंभीरता से विचार करना चाहिए। भारत को अभी मौका मिला है कि वो विश्व गुरु के रूप में अगर उभरना चाहता है, अखंड भारत का निर्माण करना चाहता है, तो अभी ही वो समय है। हथौड़ा चला दो, लोहा गर्म है। एक और प्रेडिक्शन मैं इसमें दे देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा उपद्रव मचता हुआ 16 जून से 14 जुलाई के बीच में दिखाई पड़ता है। कुछ पॉलिटिकल सा, कुछ वॉर रिलेटेड बहुत बड़ा उपद्रव मचेगा, वहाँ हिंसा होगा और सेना तक को उतरना पड़ेगा। उसी समय उसके ठीक बाद अगर आप देखेंगे कि 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वो आतंकीय गतिविधि से, इसे वॉर वाला जो इंटरनेशनल कहते हैं ना पॉलिटिकल सिचुएशन से परेशान होने वाला है, जूझने वाला है। उस समय मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा आपको जो मॉल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उसमें थोड़ा जाने से बचना चाहिए। घर में ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए क्योंकि किसी प्रकार की आतंकीय घटना घटित होने का भी योग इसमें दिखाई पड़ता है।